आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण जी के अनमोल विचार। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जीवन किसी के लिए व्यर्थ लगता है क्योंकि व्यक्ति जीवन में कोई अर्थ खोजने की क्षमता खो चुका होता है। लोगों को पूर्ण रूप से जीने के लिए उद्देश्यों और लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। हर किसी के पास जीने के कारण होते हैं क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां, करियर, लक्ष्य और व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि व्यक्ति निम्न या मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, यदि आप किसी विशेष मोड़ पर फंसने का अनुभव करते हैं तो जीवन व्यर्थ है क्योंकि आप वहां नहीं हैं जहां आप होना चाहते थे। इससे भी बुरी बात यह है कि आप इस बात से भी अनजान हो सकते हैं आप वास्तव में कहां होना चाहते थे। जीवन का खोखलापन गतिविधियों में आनंद और तृप्ति न पाने के कारण है, जीवन से अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण। कुछ लोगों को अत्यधिक निराशा का सामना करना पड़ सकता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग असफलता का सामना नहीं कर सकते वो व्यथित महसूस करते हैं और जीवन सहित हर चीज में रुचि खो सकते हैं। किसी को खोने का विचार भी इस विचार को जन्म दे सकता है कि जीवन व्यर्थ है, किसी उद्देश्य या कार्य को करने का कारण। खोजने की क्षमता का अभाव भी जीवन को बेकार लगने का एक सामान्य कारण है। उद्देश्यों को पूरा करके आत्मसंतुष्टि जीवन में अर्थ जोड़ने का एक अनिवार्य पहलू है। जीवन के व्यर्थ होने का विचार अकेलेपन का कारण किसी को परेशान कर सकता है। कुछ लोग बहुत सोचते हैं, उन्हें लगता है कि उन पर थोपी गई जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि ये विचार कुछ अप्रिय या दर्दनाक अनुभवों से या उनके आसपास की नकारात्मकता के कारण उत्पन्न हुए हों। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए जीवन का कोई बड़ा मकसद हो। व्यक्तिगत मनुष्यों के जीवन का सार्थक बनाने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों और व्यक्तिगत अर्थों को जोड़ना पड़ता है। जीवन के व्यर्थ न होने का सबसे वैध कारण प्रत्येक मनुष्य का अद्वितीय अस्तित्व है। अगर जीवन व्यर्थ होता तो हर कोई बेकार महसूस करता। अधिकांश मनुष्य जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेते हैं। वो और भी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, जैसे कि उन्होंने नोबेल या ऑस्कर जीता हो। अगर आप चारों ओर देखें तो करने के लिए बहुत कुछ है। किसी भी अन्य जीवन रूप से अधिक जीवन का आनंद लेने के लिए मनुष्य के पास अद्वितीय गुण हैं। जीवन शायद ही व्यर्थ हो सकता है अगर कोई इसकी छोटी खुशियों की सराहना करता है। कभी कभी व्यक्ति को दुख का अनुभव हो सकता है। व्यक्ति को लग सकता है कि ये अवसाद के कारण है। अवसाद मन की खेदजनक स्थिति से कहीं अधिक है। लगातार उदासी की भावना होने पर व्यक्ति अवसाद में जा सकता है। अवसाद के निम्नलिखित लक्षणों की तलाश करनी चाहिए। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसके कई शारीरिक लक्षण होते हैं। ये स्वयं और दूसरों में रुचि की हानि, जीवन के मामूली सुखों का आनंद लेने में असमर्थता, निरंतर थकावट की भावना का कारण बन सकता है। अवसाद के परिणाम स्वरूप आत्मघाती व्यवहार या खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। हमारे जीवन में किसी दुखद घटना के कारण डिप्रेशन हो सकता है या ये नीले रंग से भी निकल सकता है। अवसाद के लिए शीघ्र निदान की आवश्यकता होती है और दवा और उपचार के साथ इसका इलाज किया जा सकता है। लोगों को लग सकता है कि अगर उन्हें अवसाद है तो उनका जीवन व्यर्थ है। अधिकांश व्यक्ति काम या स्कूल जाने से कतराते हैं और अक्सर छुट्टियों के लिए आवेदन करते हैं। वो काम करने या नियमित गतिविधियों को करने के लिए ड्राइव खो देते हैं। अवसाद भी उन चीजों में रुचि की अचानक कमी का कारण बनता है जिसने व्यक्ति को अतीत में खुश किया था। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, निराशावादी विचारों के माध्यम से अवसाद स्वयं प्रकट होता है। एक उदास व्यक्ति को पता नहीं होता है कि ये विचार अवसाद को और तेज कर रहे हैं। ऐसे नकारात्मक विचार अक्सर निराशा का कारण बनते हैं। वर्तमान नौकरी खोने के बाद कोई दूसरी नौकरी पाने की उम्मीद खो सकता है। उदाहरण के लिए, गर्भपात एक उदास महिला को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि उसे कभी बच्चा नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, उदास व्यक्ति को परिवार के सदस्यों और दोस्तों की संगति तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। प्रियजनों के साथ हल्की फुल्की चर्चा से
व्यक्ति को समर्थन महसूस करने में मदद मिलेगी। करीबी दोस्त भी व्यक्ति को रिश्तों की गर्माहट का एहसास करा सकते हैं। व्यक्ति अपने अवसाद के मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर सकता है। ये हमेशा समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से लक्षणों की गंभीरता को कम करेगा।